जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, आज हम उसमें देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, अभी जो पिछले वीडियो हुए हैं उसमें हमने राष्ट्रपति के विषय में अच्छे से देखा है, उनकी कार्य, कर्तव्य, अधिकार, महाभियोग प्रक्रिया, चुनाव से संबंधित प्रक्रिया, हमने सबको विस्तृत और अच्छे से देखा है, अच्छे से रिवीजन के साथ देखा है। अगर आप उनको एक बार देखते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। कृपया पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखिए और साथ में रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 63 जो है उसमें लिखा हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमने बताया था कि दो जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें जो उच्च सदन होता है, राज्यसभा होता है, उसका पदेन सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत वह दे सकता है। देखते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, सभापति होता है, उसका जो हेड होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उसका मेंबर नहीं होता है वो। ठीक है, अब जब क्या होता है कि राज्यसभा में मान लीजिए 100 लोग हैं और किसी मुद्दे पर वोटिंग हुई तो उसमें 50 लोग एक तरफ हो गए, 50 लोग एक तरफ हो गए, तो उस समय पर वो निर्णायक मत वह दे सकता है कि हम इस साइड होंगे या फिर उस साइड होंगे। ठीक है, तो सिर्फ उसके पास में ये अधिकार है, बाकी वह मतदान का अधिकार नहीं कर सकता है। ठीक, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है हमारे, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति पद होता है और भारत में भी जो उपराष्ट्रपति पद है वह अमेरिका के संविधान से देखकर ही लिया गया है। ठीक, इस समय अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल की ही हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि उनका नाम क्या है। काफी फेमस है, इंडिया भी आ चुके हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, नॉर्मल सी बात है। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। हमने राष्ट्रपति में देखा था कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, और उपराष्ट्रपति में क्या है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। अब देख लीजिए, बस इतनी छोटी सी जो माइन्यूट वो होती है और इसी में क्वेश्चन फंसता है। तो इसको आप अच्छे से कायदे से देख के चलिए कि जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होता है, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होता है। ठीक है, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, ये काफी ध्यान देने वाली बात है, और ये राष्ट्रपति में भी होता है, उपराष्ट्रपति में भी होता है। ठीक है, तो निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। योग्यता दोनों की सेम है, बस अंतर कितना है कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, मतलब अनुच्छेद जो 66 है उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में लिखा गया है कि उसका चुनाव प्रक्रिया कैसी हो, उसका निर्वाचन कैसे हो। हम देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पर यही फंसता है क्वेश्चन। यहाँ पर राष्ट्रपति में क्या होता था? संसद के दोनों सदन एवं राज्यों की विधानसभा। अगर आपने देखा है, अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, और मेरी राय है कि अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार राष्ट्रपति को जरूर देखिए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति आपने अच्छे से देखा है तो उपराष्ट्रपति में हल्की हल्की चीजें देखनी है, बस उससे आप कंपैरिजन करके आप उपराष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। रियलिटी वाली बात है। चलिए, इसमें क्या है? निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये बिल्कुल सेम है, जैसा राष्ट्रपति में होता था वैसा ही उपराष्ट्रपति में होता है। बस अंतर कहां पर है कि जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही मिलकर बनाते हैं बस, और राष्ट्रपति में विधानसभा भी आ जाती है। ठीक है, इसको गौर करिए कि जो राज्यों की विधानसभा और संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति में होते हैं, उपराष्ट्रपति में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर निर्वाचक मंडल बनाते हैं। ठीक है,
इसको हमने अच्छे से देखा है, आप भी बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, नॉर्मल सी बात ये उसमें भी था इसमें भी है। कुल मिला के निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचक में मतदान गुप्त होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं शपथ, अनुच्छेद 69। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। अगर राष्ट्रपति है तो उसके समक्ष लेगा, या फिर राष्ट्रपति किसी को नियुक्त वो कर देता है कि आप उपराष्ट्रपति की शपथ जाके देखिए, आप जाके तो हो जाती है। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष लेता है। ठीक, बस दोनों में कंपैरिजन करते चलिए, उपराष्ट्रपति बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, रियलिटी वाली बात है। और देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों में निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है। ये नॉर्मल सी बात है, ये सेम टू सेम है। अब अनुच्छेद 65 है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। देखिए, जब राष्ट्रपति मतलब का पद खाली होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या फिर वह छुट्टी पर होते हैं, या फिर किसी कार्य से वह बाहर होते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। मतलब उपराष्ट्रपति उस समय पर राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। ऐसा कार्य मान लीजिए जो इस समय जगदीप धनखड़ जी जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं, अगर वो राष्ट्रपति की पोस्ट पर कार्य करते हैं तो उनका अधिकतम अवधि 6 महीने तक ही कार्य कर सकते हैं। उसके पहले इलेक्शन करवाना जरूरी है। ठीक है, उसके पहले चुनाव होना जरूरी है। अगर 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उसके पद पर रहते हैं तब तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 6 महीने ही होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष की अवधि तक ही पद ग्रहण करेगा। इसके बाद क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। जो हमने अभी देखा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। मतलब राष्ट्रपति को अगर अपना हस्ताक्षर सहित मतलब अपना पद त्यागना है तो वह जो अपना संबोधित करेगा वो जो तरह से उपराष्ट्रपति को करेगा और उपराष्ट्रपति करेगा राष्ट्रपति को। ये लोग अपना त्याग पत्र आपस में ही एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। देखिए, जैसे कि अगर 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का होने हैं, मान लीजिए कोई आपात ऐसी स्थिति आ जाती है कि 10 तारीख को इलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उपराष्ट्रपति 10 तारीख के बाद भी उपराष्ट्रपति ही रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। इस चीज को अच्छे से गौर करके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। ठीक है, यह महाभियोग की प्रक्रिया है। जैसे राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है वैसे ये उपराष्ट्रपति के लिए भी प्रक्रिया है, लेकिन इसे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा से, उसमें क्या होता था लोकसभा या राज्यसभा, इसमें सिर्फ राज्यसभा से ऐसा संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के उस समय पर मतलब तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। मतलब जितने भी लोग वहां मौजूद हैं उस समय पर, मतलब मान लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो बहुमत ने मतलब 51 ने, अगर 100 से 51 ने अगर पारित वो कर दिया है तो वो मान लिया जाएगा। और जिससे लोकसभा सहमत हो, मतलब सिर्फ इसमें लोकसभा की सहमति पूछी जाएगी कि लोकसभा सहमत है अथवा नहीं है। इसमें लोकसभा में वोटिंग नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति में होता था कि लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से वोटिंग होगी, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से वोटिंग होगी, वैसे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ये सेम टू सेम है। जैसे राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना हम लोग देते हैं, उसी तरह से उपराष्ट्रपति को भी संकल्प को, जैसे मान लीजिए कि अगर 14 दिन उपराष्ट्रपति के खिलाफ संकल्प तैयार हो रहा है तो हमें, जैसे आज अगर हमने उपराष्ट्रपति को सूचना दी कि आपके खिलाफ संकल्प तैयार हो रहा है, तो आज से 14 दिन बाद एक तरह से वह प्रस्ताव
पारित होगा, उसके पहले पारित नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत के अभी तक के उपराष्ट्रपति कौन कौन उपराष्ट्रपति हमारे बने और किस उपराष्ट्रपति का किस समय कार्यकाल था। ठीक है, तो पहले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। वीवी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, वीडी जत्ती 74 से 79, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84, आर वेंकट रमन 1984 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92, के आर नारायणन 1992 से 97, कृष्णकांत इनका था 97 से 2002, 11वें हैं भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, 12वें हैं हामिद अंसारी 2007 से 2017, 13वें हैं एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 और इस समय जो है हमारे जगदीप धनखड़ साहब जी हैं, जो कि इसके पहले बंगाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, अब इसमें गौर करने वाली बात यह कि सिर्फ 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल किए हैं। पहले हमारे पहले वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी 1952 से 62 तक और दूसरे हैं हमारे हामिद अंसारी जो 12वें नंबर के हैं 2007 से 2017 तक। ठीक है, तो यहां तक हमारा उपराष्ट्रपति खत्म हुआ। उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी हमने चुनाव, उसका महाभियोग सब देख लिए हैं, उपराष्ट्रपति भी देख लिए हैं। अब हमारी जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम मंत्रिमंडल के बारे